हेलो फ्रेंड्स, एनआर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग लेवल 0 से लेकर हर टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए देखेंगे और उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। हमारा पहला प्रश्न है वो बिल्कुल जीरो लेवल का प्रश्न है। प्रश्न कहता है ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को करने में 15 दिनों का समय लगाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए 10 दिनों में किसी कार्य को करता है और बी उसी कार्य को करने में 15 दिनों का समय लगाता है। अब सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है कि हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 10 और 15 का एलसीएम हमारा हो जाता है 30। अब ये जो 30 आया, यही 30 जो है हमारा टोटल वर्क है। ए इस 30 यूनिट कार्य को पूरा करने में 10 दिन का समय लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तभी 10 दिनों में 30 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक उसी प्रकार बी इस 30 यूनिट कार्य को पूरा करने में 15 दिनों का समय लगाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। अब प्रश्न आगे कहता है कि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। हमारे पास टोटल वर्क निकल आया है 30। इस 30 को इस 5 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकल आता है 6 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है। आइए उस ट्रिक को भी हम लोग देखते हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न हो जहां दो व्यक्ति हो, जैसे यहाँ ए और बी है, और प्रश्न में पूछा जाए दोनों साथ मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो हमें बस इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देना है। 10 गुना 15 और दोनों संख्याओं के योग से इसे डिवाइड कर देना है। 10 और 15 हमारा 25 हो जाता है। 10 को 15 से गुना करते हैं हम लोग तो ये हमारा 150 आता है, और इसे 25 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 6 आ जाता है, जो कि हमारा आंसर था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए हमारा 12 दिनों में पूरा कर रहा है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। प्रश्न कहता है बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। सबसे पहले वही काम करना है, दोनों का एलसीएम। 8 और 12 का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है 24। यही 24 जो है हमारा टोटल वर्क निकल आया है। अब ए जो है इस 24 यूनिट कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लगा रहा है। इसका मतलब ये कि एक दिन में ये 2 यूनिट कार्य कर रहा है। उसी प्रकार ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो इस 24 यूनिट कार्य को पूरा करने में 8 दिनों का समय लगाते हैं, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब ए और बी जब मिलकर साथ कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, जबकि ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो ये जो 3 यूनिट कार्य हुआ है ए और बी के द्वारा मिलकर, इस 3 यूनिट कार्य में ए का भी कार्य शामिल है। तो यहाँ से हम लोगों का बी का एफिशिएंसी निकल जाता है। वो कैसे? इस 3 में से हम लोग ए का एफिशिएंसी को घटा देंगे तो हमारा बी का एफिशिएंसी निकल आया। अब हमारे पास टोटल काम जो है वो टोटल 24 है, और बी का एफिशिएंसी एक दिन का 1 है। इससे हमारा आंसर निकल आया 24 दिन। तो बी अकेला इस कार्य को समाप्त करने में 24 दिनों का समय लगाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इसी तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को धीरे धीरे करके देखते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही सावधानी से देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर भी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए 18 दिनों में तथा बी 24 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करते हैं। फिर से हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेना है। 18 और 24 का एलसीएम हमारा हो जाता है 72, और यही हमारा टोटल वर्क भी निकल आया। अब ए
इस 72 यूनिट कार्य को पूरा करने में 18 दिन का समय लगाता है। इसका मतलब वही है कि एक दिन में ये 4 यूनिट कार्य करता है। उसी प्रकार बी इस 72 यूनिट कार्य को पूरा करने में 24 दिनों का समय लगाता है। इसका मतलब निकल कर आया कि ये एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक एक दिन का हमारा हिसाब निकल आता है, जैसे कि इस प्रश्न में हमें समझ में आएगा। प्रश्न आगे कहता है वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब बी चला जाता है, यानी ए और बी दोनों मिलकर 8 दिनों तक साथ में काम करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, जबकि बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट कार्य हमारा निकल आया दोनों का। और प्रश्न कहता है कि 8 दिनों तक दोनों साथ काम करते हैं। तो एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 8 दिन में 56 यूनिट कार्य हो जाएगा। इस 7 को हम लोग 8 से गुना कर देंगे तो हमारा 56 निकल आएगा। अब हमारे पास टोटल काम था 72। टोटल काम हमारे पास था 72 में से ये हमारा 56 काम कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे पास बच गया 16 काम, 16 यूनिट काम हमारा बच गया है। अब प्रश्न आगे कहता है कि शेष काम को ए निम्न समय में पूरा करेगा। अब यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, टोटल काम बचा हुआ है 16 यूनिट, और ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। तो इससे हमारा निकल आया ये 4 दिन। शेष कार्य को पूरा होने में 4 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को भी देखेंगे। दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है वो कहता है ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले शेष कार्य को करने में 30 दिन का समय लगाता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आराम से। ठीक। अब क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। कहने का मतलब है कि हमारे पास टोटल वर्क ये 60 दे दिया गया है। इसी 60 यूनिट कार्य को करने में ए 60 दिनों का समय लगाता है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है ए का एफिशिएंसी, जो कि 1 यूनिट है, क्योंकि ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तभी तो वो 60 दिनों में 60 यूनिट कार्य को पूरा करता है। अब प्रश्न आगे कहता है कि वह 15 दिन कार्य करता है। तो हमारे पास टोटल कार्य था ये 60, 15 दिनों तक ए ने काम किया, यानी 15 यूनिट काम ए कर चुका है। अब हमारे पास बच गया 45 यूनिट। प्रश्न आगे कहता है कि फिर बी अकेले शेष कार्य को करने में 30 दिन का समय लगाता है। इसका मतलब ये है कि इस 45 यूनिट कार्य को पूरा करने में बी 30 दिनों का समय लगाता है। यहाँ से अगर हम लोग काट दे तो 15 से 2 बार में ये चला जाता है, ये 15 से 3 बार में चला जाता है। ये हमारा 1.5 निकल कर आया। प्रश्न आगे कहता है दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ए का एफिशिएंसी निकल आया था 1, और यहाँ पर हमारा बी का एफिशिएंसी निकल आया है 1.5। अब दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो ये 1 हो गया ए का एफिशिएंसी, और बी का एफिशिएंसी हो गया 1.5। तो दोनों का एफिशिएंसी अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 2.5 आ जाता है। हमारे पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमारा 60 दिया हुआ था। इस 60 को हम लोग 2.5 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से पॉइंट ये हटा तो ये आ गया हमारा 10। 5 से ये 2 बार में, ये 5 बार में 25 चला गया। फिर इस 5 से इस 60 को हम लोग काटते हैं तो ये 12 बार में आ जाएगा, और 12 से 2 को गुना कर देते हैं तो ये हमारा निकल आता है 24 दिन। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को अगर समझ में ना आए तो आप लोग एक बार वापस रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ प्रश्न कहता है 12 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम को पूरा होने में और कितने दिन लगेंगे? यहाँ इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे एक पुरुष एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, उसी प्रकार 12 पुरुष एक दिन में 12 यूनिट कार्य करेगा, और 12 पुरुष 12 दिन में 144 यूनिट कार्य करेगा। इसी बेसिस पे हमारा ये प्रश्न बनेगा। अब प्रश्न कहता है 12 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है 12 गुना 12, 144 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। तभी तो 12 पुरुष 12 दिन में किसी काम को पूरा करेंगे। हमारा टोटल वर्क निकल आया 144।
अब प्रश्न में आगे कहा जा रहा है कि यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए, 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए। 6 दिन तक तो 12 पुरुष काम किए हैं, क्योंकि 6 पुरुष 6 दिनों के बाद काम छोड़कर जा रहे हैं। तो 12 पुरुष 6 दिन में कितना कार्य करेंगे? टोटल 72 यूनिट कार्य करेंगे। हमारे पास टोटल कार्य था 144, जिसमें 72 यूनिट कार्य हो गया। अब 144 में से 72 हम लोग घटा देते हैं, तो ये हो जाता है 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 14 में से 7 हुआ 7। अब हमारे पास टोटल कार्य बच गया है 72। अब प्रश्न आगे बोलता है, तो काम को पूरा होने में और कितने दिन लगेंगे? 6 पुरुष चले गए हैं, अब हमारे पास केवल 6 पुरुष ही बचे हैं। इस 72 यूनिट को पूरा करने में 6 पुरुष 12 दिन का समय लगाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर